सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे पीएनएसटी इंग्लिश के बारे में, जहां पर 24 दिन 24 मैराथन की ये दूसरी क्लास हमारे सामने है। और यहाँ पर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम फिर कुछ ऐसी वीडियोस लाएंगे जहां पर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पीएनएसटी 25 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमारा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर हम एक ऐसा टॉपिक आज समझना चाहेंगे। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है आपको कंजंक्शन में भी काम आएगा। कंजंक्शन के अलावा जब आप एक अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन क्लास को लेकर, क्लास पहचानने को लेकर, तो उस पर भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जिस इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, जहां से हमने छोड़ा था, हमने फ्रेज को कंप्लीट किया था, और आज हम जिस चीज के का डिस्कशन करने वाले हैं वो है दोस्तों क्या, क्लास। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आपको जो भी डाउट रहे, जिस भी चीज को की प्रैक्टिस आपको करनी है, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कमेंट ड्रॉप कर दीजिए और बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के कॉन्सेप्ट वाइज एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और आपके क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होंगे। तो आप एक बार के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, जो टॉपिक आपका वीक लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि एग्जामिनेशन में ये आने ही वाला है, तो उस टॉपिक को बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को कवर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की। जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास होता है सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। जहां पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखने को मिले वो एक क्लास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, शब्दों का समूह है। ठीक है ना। अब देखिए आगे लिख सकते हैं आप, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। हमने क्या कहा कि क्लास जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक पूरी की पूरी मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। एंड आल्सो हैज अ सब्जेक्ट, आप लिख सकते हैं, एंड आल्सो हैज अ subject, and also has a subject verb combination, also has a subject verb combination। तो ये रही क्लास की प्रॉपर डेफिनेशन। मैंने कहा क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड आल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लास शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है और इसके पास है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बो रहता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। चलिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा। मैंने लिखा कि सी इज मैंने लिखा कि सी इज हंग्री। मैंने लिखा सी इज हंग्री। इस सेंटेंस में आप देखिए, सी इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया। जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए उसे एक क्लाज का सेंटेंस कहा जाता है। जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए उसे एक क्लाज का सेंटेंस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम, दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि फीलिंग आई एम फीलिंग वेल टुडे। आई एम फीलिंग वेल टुडे। तो इस सवाल को आप गौर से देखिए। मैंने कहा आई के बाद एम, आई के बाद क्या है, एम। ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा क्या कहलाता है, क्लाज। तो ये कितने क्लाज का सेंटेंस है, एक क्लाज का सेंटेंस है। यदि मान लीजिए सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो तो कितने क्लाज का सेंटेंस हो जाएगा, दो क्लाज का सेंटेंस हो जाएगा। एक नोट लिख सकते हैं, लिखें, एक नोट लिख लीजिए, अ सिंपल सेंटेंस, लिख लीजिए, अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो
अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी, आप लिख सकते हैं कॉल्ड वन क्लॉज, कॉल्ड वन क्लॉज। इस बात को आप लिख लीजिए कि एक सिंपल सेंटेंस जो है वो एक क्लास भी कहलाता है। एक सिंपल सेंटेंस एक क्लास का सेंटेंस होता है। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट आप नोट लिख सकते हैं, लिख लीजिए सम, लिख लीजिए सम, सम सेंटेंस may have, some sentence may have more than one clause। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो एक से ज्यादा क्लास के भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा जितने भी क्लास के सेंटेंस होंगे उन्हें हम उतने ही क्लास के सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, एक एग्जांपल लिख दो, मैंने लिखा, मान लीजिए आपके सामने कि आई वेटेड, I waited, I waited for her, I waited for her, what she did not, what she did not come, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सब्जेक्ट क्या हो गया आई, वेटेड क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, ठीक है। बीच में आपने देखा व्हाट क्या है, कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट सी हुआ, एक वर्ब क्या हुई, कम। तो इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, और जहां पे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो जाएं वो सेंटेंस कितने क्लास का सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस दो क्लास का सेंटेंस होता है। तो ये कितने क्लास का सेंटेंस है, ये कितने क्लास का सेंटेंस है, ये दोस्तों दो क्लास का सेंटेंस है, ये दो क्लास का सेंटेंस है, ठीक है। ये कितने क्लास का सेंटेंस है, ये दो क्लास का सेंटेंस है, इस बात को लिखिए, ये दो क्लास का सेंटेंस है। चलिए अब हम लोग दोस्तों अगली टाइप की तरफ चलेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ क्लास, हम सीखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास के प्रकार। वैसे तो बेसिकली दोस्तों क्लास के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम जनरली जो टाइप पढ़ना चाहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। पहला क्लॉज है दोस्तों, लिख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सेकंड नंबर का क्लॉज है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। चलिए तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझेंगे। जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो पहले मैं कलर का इसका थोड़ा सा इसकी थिकनेस चेंज करता हूँ, थोड़ी सी थिकनेस और घटाता हूँ ताकि मैं ज्यादा लिख पाऊँ, ठीक है। चलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखिए, लिखें एन, लिखें एन, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लीजिए दोस्तों एन, independent class is the same as, is the same as, is the same as a complete sentence, complete sentence, and can stand alone, and can stand alone। अब सुनिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह से काम करते हैं, और ये सेंटेंस में बेसिकली अकेले होते हैं, यानी इनकी मीनिंग किसी दूसरे क्लास से इनकी मीनिंग जो है वो मैच नहीं होती है। यानी इंडिपेंडेंट क्लास ऐसे क्लास हुए जिनकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, उन्हें इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, ठीक है। इनकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिख दूं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं तो आप इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। मैं लिखा ही एट डिनर, ये पहला एग्जांपल है, और मैं सेकंड एग्जांपल लिख दूं, मैंने लिखा आई वाज वर्किंग। दोनों ही सेंटेंस में देखिए, दोनों ही सेंटेंस में अगर आप देखिए तो एज अ सिंपल सेंटेंस की तरह से काम कर रहा है,
और इन दोनों की मीनिंग, इन दोनों ही सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में क्या है, इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनका किसी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट, देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लाज ऐसे क्लाज होते हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस की तरह से कार्य करते हैं और ये अकेले आते हैं। एंड कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले रह सकते हैं यानी इनकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, तो इसे इंडिपेंडेंट क्लाज कहा जाता है। दोस्तों डिपेंडेंट क्लाज की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट, तो पहला ही पॉइंट लिख लीजिए डिपेंडेंट, पहला ही पॉइंट आप लिख लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। सबसे पहली बात यह है कि डिपेंडेंट क्लॉज अकेले नहीं आ सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसके लिए आप लिख सकते हैं इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं डिपेंडेंट क्लास की बात करूं, तो डिपेंडेंट क्लास ऐसे क्लास होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड रहते हैं, इनको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको एक देता हूं, मैंने लिखा व्हेन राहुल गॉट होम, व्हेन राहुल गॉट होम, ठीक है ना। व्हेन राहुल गॉट होम, जब राहुल घर आया, आगे क्या, इसके आगे इसकी मीनिंग क्या कंप्लीट है, इसकी मीनिंग तो कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये कौन सा क्लास है, डिपेंडेंट है। ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो जब डिपेंडेंट क्लास की मीनिंग को कंप्लीट करना हो तो वहां पर इंडिपेंडेंट क्लास आता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूं मैं, नोट कीजिएगा, मैंने लिखा व्हेन राहुल, मैंने लिखा व्हेन राहुल गॉट होम, व्हेन राहुल गॉट होम, कॉमा he at dinner, he at dinner, he at dinner। तो देखिए ये सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तो इसे हमने क्या कहा, ये डिपेंडेंट क्लाज हो गया, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लाज हो गया। चलिए एक नोट लिखिए, डिपेंडेंट क्लाज को आप पहचानेंगे कैसे, तो लिख लीजिए, डिपेंडेंट क्लाज को पहचानने का तरीका बता देता हूँ। लिखिए डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन ऑफन begins with, ऑफन, दोस्तों मैं आपको एक एक चीज खुद से लिख रहा हूँ। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, पीपीटी बना के लाते हैं और चीजों को एकदम से पढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे पीपीटी बना के लाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज हाथ से लिख रहा हूँ। दोस्तों हाथ से चीजों को लिखना और सामने स्क्रीन पे फोकस बनाए रखना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसीलिए टफ चीज करना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और टफ ही कार्य को आपको अंजाम देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो लिखें इसकी शुरुआत, जैसे इसमें मैंने कहा व्हेन हो सकता है, वाइल हो सकता है, इफ हो सकता है, अनलेस हो सकता है, ठीक है, ये आपको पहचान बता रहा हूं। इसी में आप लिख सकते हैं, एक शब्द मुझे और याद आ रहा है, ऑल्दो हो सकता है, एक शब्द मुझे और याद आ रहा है, एज सून एज हो सकता है, और एक शब्द हो सकता है एज लॉन्ग एज, भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज। और सबसे ज्यादा तो डिपेंडेंट क्लास की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो आपके सामने ये रहा, बिकॉज, बिकॉज आ सकता है, सिंस आ सकता है, और भी ऐसे शब्द आ सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट क्लास की पहचान है। तो डिपेंडेंट क्लास हमेशा शुरू होते हैं इन वर्डों से जो आपके सामने लिखे हैं, व्हेन, व्हाइल हो गया, इफ हो गया, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज और सिंस, ठीक है। चलिए जैसे मान लो मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने मान लीजिए कहा कि व्हाइल, व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, मैंने कहा व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, तो व्हाइल से सेंटेंस की शुरुआत है, और व्हाइल से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो ये कौन से क्लच का एग्जांपल होगा, ये आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिपेंडेंट क्लच का एग्जांपल होगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया इफ यू, मैंने कह दिया इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये टेंस जो है प्रेजेंट का है, और साथ में ये इफ कंडीशन बता रहा है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। चलिए कोई दिक्कत, तो ये आपने क्या पढ़ा,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, यहाँ से हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। और मैं होप करता हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बल्कि इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो कम से कम एटलीस्ट 50 मिनट का वीडियो तो रहेगा ही, 50 मिनट का वीडियो तो रहेगा ही। तो उसे ध्यान से देखिएगा और ये वाला वीडियो भी ठीक से पढ़ लीजिएगा। क्लास में हमने बेसिक बेसिक जितनी बातें हैं आपके सिलेबस में सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो क्लास के बारे में पढ़ लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को नोट किया है। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 24 दिन 24 मैराथन की तीसरी क्लास में। थैंक यू।